नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। कृतिका भाग 1 में संकलित मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग। इस पाठ का अध्ययन हमने शुरू किया हुआ है। आज इस वीडियो में पढ़ते हैं हम आगे का हिस्सा। संभवतः आज पूरा हो ही जाएगा। अब कैथोलिक बिशप से जब लेखिका ने आग्रह किया कि स्कूल खोला जाए और उसने उस आग्रह को ठुकरा दिया, तो आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। बात कड़वी थी पर 100% सच कि उसने ये कहा था कि बच्चों की पढ़ने ना पढ़ने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो कहती है बात तो सच कही उसने। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, और बात जो सच है तो हम लोग सिर झुकाकर उसे स्वीकार कर लेते थे, बचपन से ही आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी कि 3 भाषाएं पढ़ाते होंगे ऐसा स्कूल खोलूँगी जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ ये सभी भाषाएं पढ़ाई जाती होंगी, और प्राइमरी स्कूल खोलूँगी और उसे सरकार से मान्यता भी दिलाऊंगी ताकि उन बच्चों को आगे किसी अन्य विद्यालय में भी एडमिशन मिल सके। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से, अब खिसके लोग किसे कहती है, जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ काम करते हैं, जो साहसी हैं, तो उन लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। कौन सा व्रत? प्राइमरी स्कूल खोलने का, जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हों। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ख्यात मतलब प्रसिद्ध, कि उसने जो प्राइमरी स्कूल खोला उसे मान्यता भी मिली और उसके पढ़े हुए बच्चे बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में उन्हें दाखिला मिला और बाद में वो बहुत ऊंचे ओहदों पर भी पहुंचे होंगे। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के अनेक नमूने पेश किए। लेखिका ने जो जिद मतलब जो चीज़ ठान ली उसे पूरा करना। उसने अनेक उदाहरण कहती है कि मुझे मेरे जीवन में अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैंने किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। लिखती थी जब वो वहाँ, उसने जो ठान लिया उसे लिख कर रहती थी। जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, अपनी राह खुद तलाशता रहा है कि जो लेखन उसने किया, लिखने का काम, वो जो सभी लिख रहे थे उस तरह से नहीं किया जैसा वो चाहती थी। कुछ हटकर, औरों से हटकर उसने लेखन कार्य किया और अपने जिद्दीपन का और अपने आज़ादी का उसमें भरपूर प्रयोग किया। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। कि रेणु जो है कितनी जिद्दी थी, मैं उसके करीब भी नहीं पहुंच सकती। मैं भी जिद्दी हूँ, जो कहती हूँ या सोचती हूँ कर लेती हूँ, ठान लेती हूँ, पूरा करके छोड़ती हूँ। लेकिन वो उससे भी 2 कदम आगे है उसकी छोटी बहन रेणु। उसका उदाहरण देती है जिद्दीपन का। क्या किया उसने? 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। बहुत बारिश हुई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। पानी पानी हो जाता है हर तरफ। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। कि इतना पानी भर गया था कि जो ग्राउंड फ्लोर है कहीं भी किसी इमारत का, वहाँ पर जो फाइल वगैरह रखी थी वो भी सब पानी में तैर गई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता कि भाई स्कूल बंद होगा? कोई मैसेज आया है? इस सवाल का माकूल जवाब, यानी कि उचित जवाब, सही जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, लाइन काम नहीं कर रही थी। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। नहीं मानी उसने किसी की बात। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। कि जब वह गई तो बारिश रुक चुकी थी, सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। स्कूल बंद मिला क्योंकि इतनी बारिश के बाद स्कूल नहीं खुले थे। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, हैरान हो गया कि इतनी बारिश में भरे हुए पानी में लड़की आई है। पर रेणु को कोई मतलब नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सब ने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया?
सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है कि अकेले अपने बलबूते कोई काम करता है तो उसमें कितना आनंद आता होगा वह खुद भी जानती है, और अपनी बहन के इस उदाहरण से भी उसे आभास होता है कि अकेले अपने बलबूते काम करना कितना आनंददायक होता है। तो पाठ यहाँ पूरा होता है। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास देखेंगे। मिलते हैं अभ्यास के साथ। धन्यवाद।